भीषण गर्मी के बाद भला कौन नहीं चाहता है कि बारिश की ठंडी फुहारों से थोड़ी ठंडक हो जाए। हर कोई बेसब्री से इस मौसम का इंतज़ार करता है। आसमान से बरसते ठंडे पानी से मिलने वाला सुकून हर किसी की चाहत होती है। गर्मी से परेशान लोग बरसात का मौसम आते ही खुश हो जाते हैं। बारिश में भीगने का अपना आनंद है, लेकिन इस आनंद में बहुत सारी परेशानियां और बीमारियां भी होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। फिर से एक नया दिन और ढेर सारे काम। सुबह सुबह मौसम का आनंद लेने के लिए छत पे आ गए हैं। अभी देखिए सूरज नहीं निकला है तो फूल नहीं खिले हुए हैं। आज मैं इन कलियों को तोड़ रही हूँ। आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मैंने कुछ दिन पहले ककड़ी के बीज इसमें डाले थे, तो देखिए इतना छोटा छोटा सा ककड़ी लगा हुआ है। बस इसे छुपा कर रखा है क्योंकि रात में एक बिल्ली जैसा जानवर आता है, इनको खा जाता है। रेन लिली में बहुत सारा कली निकला हुआ है जब से बारिश शुरू हुई है, और पौधा बहुत ज़्यादा हरा भरा हो गया है। ये फूल खिलते ही बड़ी जल्दी से मुरझा जाते हैं जैसे ही थोड़ी धूप लगती है। तो आज इन्हें हम पानी में डाल करके रखेंगे। ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। अब बार बार छत पे तो आ नहीं सकते हैं इनको देखने के लिए, तो आज इनको नीचे ही रख लेंगे। हालांकि ये पानी में बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, 2-3 घंटे में ये नीचे से सड़ने लगते हैं। लेकिन आज मन कर रहा है तो इनको डालेंगे ज़रूर पानी में। और मैंने कली ही तोड़ा है। देखिए कुछ दिन पहले हमने करमुआ का एक साग भाजी बनाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। उसके डंठल बच गए थे तो मैंने यहाँ गमले में लगा दिए थे, तो यहीं से मुझे अब साग मिल जाएगा। कलियों को पानी में डालने के लिए मुझे एक बर्तन चाहिए, तो ये जो कांच का बाउल है ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल खाने पीने वाली चीज़ों के लिए तो मैं करती नहीं हूँ। इसका जो साइड का कांच है वो कई बार अपने आप ही टूट करके छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है, पता नहीं चलता है। कई बार ऐसे हुआ कि बस दिख गया मुझे, तो मैंने अब इसका इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों के लिए बंद कर दिया है। जो ऐसे मुझे डेकोरेशन करनी होती है तो इस बाउल का इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि ये कहीं से टूटा नहीं है, बस इसका साइड से ही कांच निकलता है। अब खाने पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कहीं मुंह में चला जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सुबह की चाय के साथ आज नाश्ता नहीं बना था, तो दोपहर के 11 बजते बजते सबको भूख लगने लगी है थोड़ी थोड़ी, और खाना तो 1 बजे ही खाया जाएगा। पपीता रखा हुआ था, इसका छिलका उतार लेंगे और सबको दे देंगे काट करके थोड़ा थोड़ा खाने के लिए। ये जो आलू और खीरा छीलने वाला कटर होता है ना, इसी से पपीते को छीलते हैं तो बहुत आसानी से मिनटों में छिल जाता है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये जो छिलका इसमें रह जाता है थोड़ा थोड़ा, तो कई बार पपीते में कड़वापन भी आ जाता है। लाए थे पपीता खिलाने के लिए अनमोल को, और तब तक इनकी गाड़ी आ गई है तो वो दिखाने लगे हैं। देखते हैं कैसी है। कई बार ना ऑनलाइन हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो बहुत बार सामान ख़राब हो जाता है, तो पहले से अच्छे से चेक कर लेंगे। नहीं सही होगा तो वापस कर देंगे, लेकिन खोलने के बाद में तो सारे इसके फंक्शन जो थे सही थे और देखने में भी बढ़िया थी। कहीं से कोई क्रैक वगैरह नहीं था। अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। कई बार इनके शीशे में क्रैक होता है, फंक्शन बढ़िया तरीके से काम नहीं करते हैं, और मॉडल नंबर जो होता है, मॉडल ही पूरा गाड़ी का चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाए तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मॉडल चेंज हो गया है तो हमने जिसके पैसे दिए हमें वही चाहिए। तो यहाँ पर अनमोल ने सब कुछ देख लिया है, उसको ये बहुत पसंद थी। अपने बर्थडे पर उसने ऑर्डर किया था। ऑनलाइन सस्ती पड़ती है और मार्केट में ना ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। इसका प्राइस मार्केट में 1000 तक होगा, जबकि ऑनलाइन ये कम की ही आती है। 30 से 40 मिनट का समय लगता है इन कलियों को फूल बनने में। पौधे में तो ये बहुत जल्दी खिल जाती हैं, लेकिन पानी में डालने पर थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भी थोड़ा जल्दी ही खिल जाती हैं। बारिश की वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो इनको 1 घंटा लग गया इतना ज़्यादा अपने साइज़ में आने में। थोड़ा सा अभी कम लग रहे थे फूल मुझे, तो मैंने कुछ और फूल तोड़े और सारे फूल पानी में डालने के बाद देखिए मैंने रख दिया है। यहाँ पर लुक वाइज देखने में अच्छा लगता है। जब भी आसपास से गुजरते हैं इसके तो बस एक नज़र दौड़ाते हैं और मन को बड़ी खुशी मिलती है। दोपहर का खाना हो गया है हमारा तैयार, तो सबके लिए निकाल देते हैं। खाना खाने के बाद जो आफत मची थी, बस खाना हजम ही पूरे दिन का नहीं हुआ, पूरा मन तहस नहस हो गया। खाना खाने के बाद जस्ट ये घटना घटी कि भूख ही शाम की पूरी मिट गई थी। शाम को तो खाना बना ही नहीं घर में।
दोपहर का खाना होने के बाद मैं नीचे आई थी डोरमैट चेंज करने के लिए। जैसे ही पावदान उठाया, नीचे ये बैठा हुआ था, मेरी चीख निकल गई और सामने चारपाई थी, मैं उसी के ऊपर खड़ी हो गई और डोरमैट इसी के ऊपर डाल दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं ये भाग जाएगा तो फिर घर में इतना सारा सामान है, कहीं उसमें छुप जाएगा तो जब तक ये मिलेगा नहीं घर में आतंक का माहौल रहेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उनको टाइम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी शॉप पे। फिर मैंने पड़ोसियों को बुलाया, 1-2 घंटे लग गए इसको घर से निकालने में। उसके बाद मुझे लगा इसी दरवाजे से यहाँ से आया होगा, क्योंकि दूसरी कहीं जगह नहीं है। तो इसमें फिर मैंने अपने भतीजे के साथ में मिलकर प्लाई बोर्ड का टुकड़ा लगाया और टेप से अच्छे से इसको चिपका दिया। लेकिन अभी घर में बहुत ज़्यादा डर का माहौल था, क्योंकि शाम को थोड़ी देर बाद ना फिर से एक दूसरा सांप मिला। दरवाजे के बाहरी साइड भी कार्डबोर्ड और टेप लगा करके अच्छे से लॉक कर दिया गया, ताकि कोई डर ना रहे मन में। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था सांप को भगाने के चक्कर में। तो मैंने नीचे सफाई करी, फिर धुलाई करी। उसके बाद 7 बजे हम ऊपर आ गए और भतीजा नीचे ही बैठा था। ये जो मेन दरवाज़ा है, यहाँ से तो कॉकरोच भी अंदर नहीं जाता है, सांप कैसे जाएगा। लेकिन शाम के 7 बजे फिर से भतीजे ने आवाज़ दी, बुआ नीचे एक सांप फिर से बैठा हुआ है उसी जगह पर। अब ना सुन करके मन इतना ज़्यादा डर गया, एक दिन में 2-2 सांप। उसको किसी तरह से भगाया गया, 1 घंटा लगा उसको भी भगाने में, 8 बज गए। शाम को चाय बनाई, खाना खाने का तो मन ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा डर लगा। अगले दिन हमें सुबह अपने पड़ोसियों से जानकारी मिली, यहीं पास में बाराबंकी में मजीठा धाम एक देवस्थान है, तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने से और मन्नत मानने से घर में सांप नहीं आते हैं और मन का डर निकल जाता है। तो सुबह के काम ख़त्म किए, फिर मन था लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी और थोड़ी सी देर हो गई थी, तो मैंने शाम को 4 बजे की तैयारी करी और वहीं दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और आज के वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाराबंकी सिटी के 8 से 10 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं और देवस्थान हैं जिनकी जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन बातचीत के दौरान अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पता चलता है कि हाँ, वो मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ पे जाना अच्छा लगता है, मन्नत पूरी होती है। जब ऐसा कुछ पता चलता है तो मन करता है वहाँ पर जाने के लिए। तो शाम की ये 4 बजे की जर्नी थी, तो हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं। 5 से 6 किलोमीटर तकरीबन मेरे घर से ये देवस्थान था, तो हम लोग 25 से 30 मिनट में ही पहुंच गए, हाईवे के रास्ते से आए हैं। यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी दोस्तों, क्योंकि सावन महीने में ही मेला लगता है, बाकी दिनों सन्नाटा रहता है। तो हम आ गए हैं दूसरे रास्ते पर, यहाँ पर भीड़ कम है, लंबी लाइन नहीं लगेगी और बाइक की पार्किंग के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। अगर आप पार्किंग में खड़ी करते हैं तो टोकन पड़ेगा, अन्यथा आप किसी अलग दूसरी जगह पर भी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन चोरी की कोई गारंटी नहीं है। सामान चोरी हो जाएगा, तो हमने अपना सामान साथ में ले लिया है। पहली बार आए थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, नहीं तो घर से दूध और चावल साथ में लेकर के आते, क्योंकि ये जो भैया जी इसमें डाल रहे हैं तो पानी ज़्यादा और दूध तो मुझे कम ही नज़र आ रहा है, बस दूध की स्मेल आ रही है, बाकी तो दूध नज़र नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए, जब लेकर नहीं आए हैं तो यही भगवान जी को अर्पित कर देंगे। पैसे तो हमने पूरे दिए हैं, श्रद्धा के अनुसार हमने 20 रुपये दिए हैं। 5 मटकी मिलती हैं 20 रुपये की, और यही मटकी में दूध चावल भर करके अर्पित किया जाता है। तो चलिए, जूते चप्पल उतार दिए हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं। और मोबाइल की यहाँ पर कोई मनाही नहीं है, तो अंदर ले जा कर के आप अच्छे से वीडियो, फ़ोटो जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं। सुबह और शाम यदि आप आते हैं तो आपको श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखेंगी और आपको लाइन में लगकर यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। हमें तो जगह मिल गई क्योंकि भीड़ नहीं थी, तो बस सीधे घुसते ही चले आए हैं और बढ़िया से दर्शन करेंगे। आप अच्छे से मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं तो बे टाइम आइए, क्योंकि उस टाइम ना भीड़ कम होती है, श्रद्धालु कम होते हैं, तो आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको धक्का मुक्की खाना है तो आप भीड़ वाली टाइम पर आइए, जब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है उस टाइम आएंगे तो आपको दर्शन कम होंगे, धक्का मुक्की ज़्यादा मिलेगी। ये जो दूध चावल मटकी में भरा हुआ है, नाग देवता को अर्पित कर देंगे और अपनी मटकी यहीं रख देंगे। दूसरे जो रखते हैं उनकी उठा लेंगे, मतलब एक तरह से चोरी वाला काम हुआ। अपनी वाली लेकर नहीं जाना है, दूसरों वाली जो चढ़ाई हुई मटकी हैं उनको ले लेंगे। 5, 7, 8, 9 जितनी ले जानी है उतनी ले जाइए। प्यारी प्यारी है मटकियाँ, तो मैंने ढेर सारी उठा ली हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी, और घर में हर जगह पर इनको रखते हैं तो उससे घर में सांप नहीं आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो वापस लेकर के जाना है, तो मैंने उठा ली है ढेर सारी मटकी और दर्शन कर लिए हैं। दूध चावल तो मैंने अर्पित कर दिया है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती जा रही है जैसे जैसे शाम हो रही है। ये जो देव स्थान है, यहाँ पर अनगिनत श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।
खास आषाढ़ की पूर्णिमा की रात। मान्यता है कि अर्धरात्रि में इस देवस्थान पर दर्शन करने से शरीर के तिल मस्सा बहुत सारे रोग सफ़ेद रोगों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के दर्शन के लिए लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, सीतापुर, रायबरेली, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि जनपदों से श्रद्धालुओं की भारी संख्या यहाँ पर आती है। नाग देवता मंदिर के अलावा यहाँ आसपास दूसरे भी मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। बाराबंकी के मजीठा का ये पौराणिक नाग देवता का मंदिर अपनी मान्यताओं के लिए काफ़ी मशहूर है। इस मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यही नहीं, नाग बाबा की बांबी पर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। नाग बाबा के मंदिर में हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मेला लगता है। यह मेला नाग पंचमी तक निरंतर चलता है। प्रत्येक दिन यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर नाग बाबा की बावी पर मिट्टी की मटकी में भरा हुआ दूध चावल चढ़ाकर मनवांछित फलों की कामना करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ के लोगों से मुझे इस देवस्थान के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है अभी तक मैंने आप सबसे शेयर करी है। इच्छा हो तो आप भी दर्शन के लिए इस महीने आ सकते हैं। अभी आखिरी वाला सोमवार तो बाकी है। आपने ब्लॉग यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। कुछ भी गलत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मंदिर में दर्शन करने के बाद घर की तरफ रवानगी हुई तो मैंने दुकानों पर से कुछ सामान लिया है जो घर चल के आपको दिखाएंगे। अनमोल को लेकर नहीं आए थे इसलिए घर जाने की जल्दी है। 5 बज गए हैं। सभी दुकानों पर लाइटें जल गई हैं। मंदिर की भी रोशनी जगमगा रही है लेकिन घर जाने की जल्दी है। अभी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ शाम के टाइम में ज़्यादा आ रही है और हमारी हो चुकी है रवानगी। अनमोल ने कुछ बोला था लाने के लिए तो यहाँ पर मिला नहीं, उसके लिए बाराबंकी जाना पड़ेगा, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा। अब उसको लेकर नहीं आए हैं तो उसकी पसंदीदा चीज़ें तो उसे खिलानी ही पड़ेंगी। उसने बर्गर की इच्छा जताई थी तो उसका बर्गर अभी आ रहा है, तब तक हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेले में गर्मी थी, पूरा पसीने से लथपथ हैं। हाईवे के ऊपर बहुत सारा कनेर का पौधा मुझे दिखा तो ये वाला कलर अच्छा लग रहा था तो उसमें से मैंने एक कटिंग ली है। बारिश के मौसम में इस कटिंग से अच्छा पौधा तैयार हो जाएगा कनेर का। अनमोल को अपना बर्गर मिल गया तो खाने बैठ गए। मैं आपको सामान दिखाती हूँ जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। यह मटकी तो इनको घर में रख देंगे, नल के पास में और बाहर दरवाजे के पास में उल्टा करके रखना है, वही जो दूसरों की चढ़ाई हुई मटकियाँ हैं। 5 रुपये की प्लेट, 10 रुपये का टेप और 30 रुपये की मैंने चूड़ी ली थी। ये बच्चों वाली 5 की हैं और एक मैंने क्लेचर लिया 5 का। ये 10 रुपये का मैंने एक लिया था, इसको पेचकस बोलते हैं, सॉरी। और इसे मैं किचन में रखूँगी। बहुत सारा कुकर का पेच ढीला हो जाता है तो कसने के लिए मुझे ढूंढना पड़ता है। 10 रुपये का बहुत ही सॉफ्ट हैंकी था तो मुझसे फिर रहा नहीं गया, मैंने 3 लिए। और ये मटकी मैंने ज़्यादा ले ली थी क्योंकि क्राफ्ट में मुझे काम आ जाएंगी और इनको रख भी सकते हैं। 25 रुपये का एक नारियल था तो मैंने 2 नारियल लिए। मेरे बचपन की पसंदीदा मिठाई माँ अक्सर खिलाती थी जब नानी के घर जाते थे और वहाँ से हमने पेठा लिया। आप इस मिठाई को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किन किन लोगों को बहुत पसंद है मेरी तरह। हमने फिर चाय बनाई, उसके बाद बालों को खोल दिया है, सुखा लेते हैं, पूरा पसीने से गीले हो गए हैं। चाय की चुस्कियाँ लेंगे और वीडियो की एडिटिंग करेंगे, आप लोगों से शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।